इधर देखो, हम लोग इवोल्यूशन को पढ़ेंगे आज, ठीक है, चैप्टर। और इसके बाद जब ये वाला टेस्ट, ये वाला टॉपिक पड़ जाएगा, और उस वक्त तुम लोग अगले टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है उसका एमसीक्यू टाइप का टेस्ट होगा, ठीक है, अगले सैटरडे को। हाँ, कॉपी दिखा देंगे वो 2 दिन बाद, अगले सैटरडे को उसका टेस्ट होगा एमसीक्यू टाइप का, ठीक है। अब ये तीसरा चैप्टर है तो यूं फिर खत्म होगा तो फिर चैप्टर वाइज होगा, मतलब वो मॉक टेस्ट होगा। और इस बार सभी लोगों को टेस्ट देना है, कोई एब्सेंट नहीं होगा। नहीं, इस बार जो टेस्ट एब्सेंट होगा टेस्ट में, अब उसके साथ पनिशमेंट कुछ दिया जाए, कुछ ना कुछ। चलो बस इधर ध्यान समझो, हम लोग क्या पढ़ेंगे आज। हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन को। जानते हो इवोल्यूशन को नेक्स्ट सैटरडे क्यों? तो संडे को ले लेंगे, बताएंगे किसी दिन। अब मतलब चेंज कर देंगे, मतलब उसी के आसपास। अब बस बात, कृपया बात ना करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जो हम बात करें उसको सुनो, मेरे बात को। इवोल्यूशन का मतलब होता है, इवोल्यूशन का मतलब होता है, समझ गया ना? तो हम लोग किसको पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे आज, जिसको मोदी जी ढूंढ रहे थे बहुत दिन से, समझ गए ना? और आज तक हुआ नहीं बोलते थे विकास हुआ। अपोजिट पार्टी वाला पूछेगा ना, पूछेगा अभी उसमें जो है, जो सरकार में पूछेगा देखो इतना विकास हुआ, और दूसरे वाला पूछेगा कहाँ विकास हुआ, दिखाओ विकास। वो कहेगा वो देखो विकास। बात समझ गया ना? तो हम लोग आज इवोल्यूशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा कुछ देर हम बैठ ही पढ़ाएंगे, कुछ देर खड़े हो, क्योंकि थोड़ा पैरों में दिक्कत हो रही है। तो तुम लोग बस समझते देखते रहोगे। इधर देखो, हाँ हाँ वही बात है, क्योंकि अब इवोल्यूशन कुछ देख के कुछ नजर आ रहा है ना, देख के कुछ नजर आ रहा है ना, इवोल्यूशन हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ कुछ और था और वहां पे कुछ और हो रहा है। बात ना करो, तुम लोग बहुत बात करते हो, समझते नहीं बात को। देखो ये कुछ और है, और ये यहां से ये कुछ और नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि विकास ऐसे ही हो रहा है। अब ध्यान से बात को समझो। देखो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब है ये देखो, ये देखो, समझ रहे हो ना? मतलब अब यहां तक लोग पहुंच चुके हैं ऐसे पे, यहां से चले थे और कहां पहुंच गए हैं? इवोल्यूशन। तो देखो इवोल्यूशन इज एन ऑर्डिनरी चेंज फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर। अब इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फ्रॉम द अर्थ। सुनो ध्यान से, इसका पहले इसका, अरे बहुत, मेरी बात सुनो, क्यों बात करते हो? देखो अब सुन लो थोड़ा सी कहानी एक पहले। इस इवोल्यूशन हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब तुम लोग ये डिफिनेशन तो देख ही रहे हो ना, इवोल्यूशनरी चेंज क्या हो रहा है। जो इवोल्यूशन का जो समय समय पर चेंजेस आ रहा है उसको बोलते हैं इवोल्यूशन का होना। अब इसमें जो कुछ पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें ऐसे हैं कि हम लोग उसको उसको मतलब ना ऐसे सोच के बताए हैं। जैसे हम लोग ये बता रहे हैं कि हम लोग बंदर से, हमारे इंसेस्टर बंदर हैं, तो ऐसा कुछ हमारे पास कोई लिखित डाटा नहीं है, या उस समय जो बंदर थे वो हमको लिख के दे गए कि लो हम पहले बंदर थे, अब तुम लोग ह्यूमन बन, से कुछ दिया नहीं है। मतलब जैसे एक हिस्ट्री होता है, जैसे हिस्ट्री का लिखा हुआ है कि मुगल काल, फिर ये अकबर का काल, सब लिखा हुआ है ना, सब मतलब रियल बातें लिखी है, लेकिन इसका कोई हिस्ट्री नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग ऐसा अनुमान लगाए हैं कि हो सकता है कि पहले ऐसा रहा होगा। अब वो अनुमान देखो कैसे लगाया गया, वो अनुमान कैसे लगाए कि हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ मिला। जैसे एक एग्जांपल, तुम लोग एक बात तो सच बताए होंगे कि अगर कोई पूछे कि पहले चिड़िया आया कि पहले अंडा आया, हाँ वही मतलब चिड़िया ही तो है, पहले मतलब बर्ड, पहले मुर्गी आई पहले अंडा आया। बात समझ रहे हो ना? तो अब उस पर अगर कोई बात करेगा तो कोई ऐसी बात तो है नहीं कि मतलब कोई उसमें एग्जैक्ट डाटा कोई बता पाएगा, कंट्रोवर्सी तो हो ही जाएगा बहुत सारी बातें। बात समझ रहे हो ना? तो इसी तरह से इवोल्यूशन में जो कुछ इवोल्यूशन होगा फिर बात करने लगे। इधर आओ, तुम इधर आओ, यहाँ सामने, नहीं उधर नहीं, यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ।
ज्यादा कमेंटबाजी नहीं। मेरा केवल सर दिख रहा है ना, सुनो ध्यान से। तो ऐसे चेंज होता गया। अब देखो क्या करना है, जब इसमें हम लोग पढ़ना है तो जो हम लोग अपनी थिंकिंग किए थे कि हाँ हो सकता है कि इवोल्यूशन ऐसे हुआ होगा, या उस समय से तुम लोग और सुनोगे कि बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा जानवर जिसको बोलते हैं जो गायब हो गया, डायनासोर। ऐसा सुनोगे ना कि पहले डायनासोर था फिर गायब हो गया, अब उसको उसके स्थान पर कोई दूसरे आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या, इवोल्यूशन हो रहा है। और हम लोग ये भी देखते हो कि और ऐसा कुछ ना कुछ अपडेट तुम लोग को देखने को मिलता होगा कि जैसे ये दिखाई दे रहा है कि ऐसे ऐसे सीरीज में देखने को मिल रहा है, अब इस समय इस तरह हो गया, आने वाले समय पता नहीं कैसा हो जाएगा। अच्छा, ये इवोल्यूशन जो होता है ना बहुत लंबे समय के लिए होता है। मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल में हो जाए 2 साल में हो जाए, इतना समय लंबा आएगा कि 200-300 पीढ़ी बीत जाएगी तब जाके इवोल्यूशन आएगा। तो कोई समझने के लिए नहीं बचेगा इस तरह से। बात समझ रहे हो ना। थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन तुम लोग को देखने को मिलता होगा। जैसे कि मान लो कि जो हमारे दादा के परदादा थे उनको मोबाइल चलाना इतना नहीं आया करता रहा होगा। अब जो जनरेशन आ रही है बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है एंड्रॉयड फोन चलाने में। बात समझ रहे हो ना। तो देखा जाए तो ये भी तो एक इवोल्यूशन है। पहले अब ये देखो अभी क्या चेंज हो रहा है, दिमाग का इवोल्यूशन हो रहा है। ब्रेन थोड़ा कम्प्लेक्स होता चला जा रहा है तो इवोल्यूशन होता चला जा रहा है। अब उसको तुम चाहे कम्प्लेक्स मान लो चाहे कि उसको कि कम्प्लेक्स मानो, क्योंकि उससे फायदा भी हो रहा है नुकसान भी हो रहा है। क्योंकि जो मेरे पास टेक्नोलॉजी आ रही है उस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर पा रहे हैं और यूज करके उसको 2 काम कर सकते हैं, एक तो अपने फायदे के लिए और एक अपने नुकसान के लिए। बात समझ गए ना। जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी जितना फायदा है उसका उतना नुकसान भी है। बात समझ रहे हो ना। तो अगर उसके हम लोग यूज करेंगे, एडवांटेज उसका देखेंगे, तो अगर उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो हमारा फायदा होगा और उसको बोलेंगे इवोल्यूशन। अगर उसका गलत यूज करेंगे तो वो विनाश भी हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। जैसे मोबाइल ही है, अब तुम लोग को दे दिया गया, अब उसमें क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या समझना है, वो तुम लोग को डिपेंड करता है। बात समझ गए ना। तो उसी से दोनों को चीज होना है, या तो तुम अपने आप को इवाल्व कर लो, या तो अपने आप को डेवलप कर लो, या तो अपने आप को सत्यानाश कर लो। बात समझ गए ना। अब तुम लोग समझ सकते हो तुम लोग क्या करते हो। बात समझे। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। अब यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है ये कुछ दिखाई दे रहा होगा तुम लोग को पहले। अब इस इवोल्यूशन को समझने से पहले हमें ये बात समझना है कि अच्छा अगर इवोल्यूशन हुआ है तो इवोल्यूशन तो अर्थ का भी हुआ होगा। जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में हम लोग किस पे रह रहे हैं, प्लेनेट पे। हमारे प्लेनेट क्या नाम है, अर्थ। हम लोग किस पे रह रहे हैं, अर्थ में। इस तरह से बहुत सारे प्लेनेट हैं उस पर नहीं पे रह पा रहे हैं। बहुत मुस्कुरा रहे हो तुम। अच्छा बंद कर दें इसे, अच्छा बढ़ा दें टेम्परेचर। समझ के बात को। अब जैसे हमने बोला कि इस यूनिवर्स में हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, तो अर्थ की कहीं ना कहीं से तो ओरिजिन हुई होगी, है ना। और सोचो जब अर्थ की ओरिजिन हुई होगी तो उस समय क्या कोई ऑर्गेनिज्म रहा होगा, कोई ना रहा होगा। तो ऐसा कोई प्रमाण तो है नहीं, बस हम लोग अपने दिमाग से उसको सोच के ये बताए हैं कि हो सकता है कि ऐसे ही हुआ होगा। तो कहानी शुरू होगी कहां से कि ये अर्थ बना कहां, कैसे, ये पृथ्वी बनी कैसे। तो लोग ये कहते हैं, मतलब साइंटिस्ट कहता है कि जो अर्थ है वो सूरज का टुकड़ा है। मतलब सन ऐसे घूमते घूमते एक टुकड़ों में टूटा और जो टुकड़ा हुआ वही से इसी की अर्थ बना, वो धीरे धीरे ठंडा हुआ। अब वो टूटना मतलब क्या है कि अब इसी में अब ये बात समझते हैं, एक है बिग बैंग थ्योरी। ये क्या करता है, यूनिवर्स में ओरिजिनेटेड अबाउट द ये 20 बिलियन ईयर्स एगो है ना। ये मतलब ये बहुत मतलब लगभग 20 बिलियन मतलब कितने साल पहले, बहुत बात होगी, सोच सकते हो तुम लोग ना, इतने साल पहले की बात है। ये क्या हुआ कि एक एक खतरनाक वाला एक्सप्लोजन हुआ, मतलब विघटन। जैसे तुम लोग एक खेत की मिट्टी उठा के ऐसे ऊपर की तरफ फेंको, मतलब सूखी मिट्टी, तो जो ऊपर जाएगी तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट में बट जाएगी। वो जो जो बटा उसी में अलग अलग टुकड़ों में बिखर गया।
तो उसको क्या बोला गया, वो बोला गया बिग बैंग थियरी। ये थियरी यही कहता है कि मतलब ऐसा कुछ था जिसका भयंकर वाला एक्सप्लोजन हुआ, और जब उसे ऊपर फेंको जब फट जाएगा तो कुछ छोटा पार्ट बना, कुछ बड़ा पार्ट बना, ऐसे टुकड़े टुकड़े में बट गया। हर टुकड़े टुकड़ों का अलग अलग नाम दिया गया। तो ये इसी तरह से दिखाई दे रहा होगा, देखो ये था फटा, अलग अलग बने। तो इस तरह से जो बने, इस तरह से यहाँ शुरुआत होता है। अब देखो यहाँ पे एक बात, कुछ और डाटा दिया गया है, द अर्थ वाज फॉर्म्ड अबाउट। ये सब डाटा को मतलब याद करना है। जैसे ये था कि ये जो इसकी यहाँ पे क्या दिया है, यूनिवर्स कब बना, ये पूरे यूनिवर्स की बात चल रहा है। मतलब यूनिवर्स में क्या क्या है, जितने से अर्थ हो गया, चंद्रमा और सन और जितने भी प्लैनेट्स हैं, सब कुछ तुम लोग शायद ज्योग्राफी में पढ़े होगे थोड़ा बहुत कहीं पे, तो सब कुछ पढ़ना। ये 20 आंसर क्वेश्चन क्या आएगा, कितने पहले बात, 20 बिलियन ईयर्स एगो क्या बना, यूनिवर्स। और उसके बाद इसमें अर्थ की बात आएगा, तो ये अर्थ किसने, ये 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ बना हुआ है। अब अर्थ कैसे बना होगा, जो यूनिवर्स में सन था, बता रहे ना, जो सन था वो सन का एक टुकड़ा पार्ट एक अलग हो गया, और अलग होने के बाद उसी के अराउंड ऐसे घूमने लगा। अब सोचो सन जो होता है, सूरज, वो इतना ज्यादा हीट है, इतना ज्यादा उसकी गर्मी है कि उसके पास जो कुछ जाएगा पिघल जाएगा। मतलब देखा जाए तो एक वो ऐसा गोला है जो आपस में ऐसे प्लाज्मा की फॉर्म में सब कुछ उसके अंदर पिघलता हुआ है, बस समझ हो ना। तो वो उससे टूट के थोड़ा सा अलग हो गया। अब अलग हुआ, उसके आसपास घूमने लगा। अब धीरे धीरे वो ठंडा होने शुरू हुआ, और जब धीरे धीरे ठंडा हुआ तो उसका टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया। जब कम हुआ तब इसको बोला गया कि ये इसकी क्या है, ये ओरिजिन हुआ। तो अब ये डाटा जो आएगा तो क्या कहा जाएगा, ये अर्थ कितने समय पहले, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और देखो, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन ईयरली अर्थ, मतलब जिस समय उस समय का अर्थ था जब टूट के अलग हुआ तो उसमें किसी प्रकार का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा। एटमॉस्फेयर मतलब समझ रहे हो ना, जो इस समय का एटमॉस्फेयर है, मतलब बहुत सारी एयर है, एयर का प्रेशर है ना, अलग अलग प्रेशर है। हम लोग इसी प्रेशर पे सरवाइव कर पा रहे हैं। अगर वो प्रेशर ज्यादा बढ़ जाए तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या ऑक्सीजन हम लोग को चाहिए, अगर उसकी डेंसिटी कम है तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर तुम लोग किसी को तैरना आता हो, किसी को आता है, नहीं आता, शक्ल देख के लग रहा नहीं आता होगा। तो अगर जिसको पानी में जब कोई गहरे पानी में नीचे डूबता है बिना किसी बाहरी एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट के, तो जैसे जैसे नीचे जाते हो कान में प्रेशर बहुत तेज बढ़ता है, बात समझ गए ना। अगर तुम गहरे पानी नीचे जो तैरने आता है वही कर पाएगा ऐसा काम। तो जब पानी नीचे डूबता है तो जैसे नीचे आता है तो कान में प्रेशर पड़ने लगता है, क्योंकि जैसे मान लो हम वहां से इतना नीचे आ गए, यहाँ पूरा पानी भरा है, तो इस पानी का प्रेशर पूरे हमारे ऊपर पड़ेगा। और सबसे सॉफ्ट क्या होगा, ईयर। जब यहाँ पे जाएगा तो ईयर ड्रम जो कान का पर्दा है उस पर प्रेशर मारेगा। अब बहुत नीचे जाएगा तो प्रेशर फट जाएगा कान का पर्दा। तो सबसे पहले वो प्रेशर दबाता है, तो वो प्रेशर से, तो ऐसे ही ना एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर होता है। तो यहाँ का जो प्रेशर है उस प्रेशर में हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, बस समझ रहे हो ना। अब हमको जो कुछ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और जो नाइट्रोजन चाहिए, जो कुछ चाहिए हमको आराम से हमें मिल पा रहा है। जैसे कहीं कहीं का जिसमें एयर हो जाता है पॉल्यूटेड, तो बोलते हैं ना कि वहाँ का एयर बहुत भयंकर पॉल्यूटेड हो गया है ना। अब वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है, इसका मतलब हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये हमको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उस समय अर्थ पे किसी प्रकार का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। अब देखो, देखा जाए तो इसमें वाटर वेपर मेथेन, CH4 को मेथेन बोलते हैं, जानते हो ना, CO2 एंड NH3 यानी अमोनिया रिलीज फ्रॉम द मोल्टेन मास कवर्ड द सरफेस। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उस समय मतलब जो एटमॉस्फेयर नहीं था, फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे देखने को मिला कि देखो, जब वो अर्थ से, सन से अर्थ टूट के अलग हुआ तो वो भी एक धधकता गोला था। धधकता समझते हो ना, जलता हुआ गोला, जैसे सन था वैसे भी था। जब दूर चला गया उससे तो पक्का कि उससे टेम्परेचर कम होना है, और घूमने लगा। जब घूमने लगा तो कुछ आसपास की हवा के माध्यम उसमें कुछ इन्वायरमेंट धीरे धीरे एटमॉस्फेयर बनने लगा। तो शुरू में बना था, ये क्या बना था, वाटर वेपर, CH4, CO2 एंड अमोनिया, बात समझे। अब इसमें कहीं पे ऑक्सीजन दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि उस समय जब ये बना था एटमॉस्फेयर शुरू वाला, तो उसमें क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है नीट में, बस समझ गए ना। और क्या क्या था, ये तीनों बातें एकदम, ये चारों बातें, वाटर वेपर, CH4, CO2 और NH3, ये चारों बातें आता है कि हाँ इसमें कौन था या कौन नहीं था, बात समझ गए ना।
अब इसमें देखो जो कुछ समझने से ये डाटा 4.5 बिलियन ईयर्स वो क्या बना अर्थ, और ये वाला ये जो यहां क्या था एटमॉस्फेयर 20 बिलियन ईयर्स को क्या बना पूरा यूनिवर्स। बात समझ गए ना। अब ये अच्छा ये जो लिखा गया ये कोई ऐसा एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बस लोगों ने सोच के हो सकता है ऐसे पहले बना होगा लिख दिया गया। अब ये डाटा को क्या मिल गया, मतलब ये अथराइज हो गया। अब इसी को हमको समझना है, यहाँ हो सकता है कितने बिलियन वर्ष दिया होगा, कोई था थोड़ी यहाँ पे। अब ये कैसे कैसे लोग सोचें इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे आगे, बात समझ रहे हो ना। अब उसी समय फिर ये ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड, मतलब उस समय ओजोन लेयर बना। ओजोन लेयर का मतलब ये होता है जैसे मान लो हमारी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो इसके चारों तरफ एक ऐसे लेयर है। अब वो लेयर क्या है, वो गैस है। तुम लोग कहीं सुनोगे ओजोन लेयर में छेद हो गया, तो सुनो, तो छेद मतलब ये होता है कि जो सनलाइट से कुछ ऐसा रेडिएशन आता है जो हमारे अर्थ तक नहीं आ पाता, और वो रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है, बात समझ गए ना। तो उस रेडिएशन को रोकने के लिए ये बहुत सारी जो गैसें हैं, वो गैसें क्या करती है, इनको रोकती है। जो इधर आएगा इधर रुक के वापस चला जाएगा। अब वो क्या है ना, एक ऐसी गैस की एक मोटी लेयर है, बहुत सारी गैस की एक मोटी लेयर है। तो छेद का मतलब ये हो कि जहां पे गैस ज्यादा थी वो पतली हो गई है। तो अब पतली हो गई तो वहां से जो रेडिएशन आ रहा है वो छन के जमीन तक चला आ रहा है। तो इससे से तो देखो बहुत सारी बीमारियां, क्योंकि जो हम लोग अब ये पतली क्यों हो रही है, पतली होने का देखो मकसद रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है कि जो इतना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत सारे फैक्ट्री लग रही है, ये मोटर व्हीकल के पोल्यूशन है ना, सब उसी में जा रहे हैं। तो उसके लेयर को क्या कर दे रहे हैं, पतला कर दे रहे हैं। उसको बोलते हैं ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो जाना, या छेद बोलते हैं लोग उसको। तो ऐसा कोई छेद नहीं, कोई ऐसे लेयर भी नहीं गया, ऐसा एक छाता लगा उसमें छेद हो गया है, वो क्या है, एक लेयर है, बस समझ रहे हो ना। उस लेयर को पतली हो जाती है तो जो रेडिएशन आ रहा है अब वो छन के नीचे आ जाए। अब सोचो अगर रेडिएशन नीचे आए तो क्या क्या होगा, जहां पे नीचे पड़ेगा उस जमीन को बंजर कर देगा, बात समझ रहे हो ना। टेम्परेचर हाई कर देगा, है ना। और ह्यूमन पे पड़ेगा, किसी भी अग्नि पड़ेगा तो उसको बहुत सारे जीन का म्यूटेशन हो जाएगा। जो जीन म्यूटेशन हो रहा है वो जीन म्यूटेट हो जाएगा उस रेडिएशन से। तुम लोग मुझे बताया म्यूटेट पढ़ाए थे, जैसे एक्सरे हो गया, एक्सरे, गामा रे, डेल्टा रे, सब जो होती हैं ये जीन म्यूटेट करने वाली रे हैं, इसको म्यूटाजन बोलते हैं, बात समझ गए ना। तो ये म्यूटेट कर देगा, तो ये वही है इसमें जो इसको बोलते हैं ओजोन लेयर का उसमें डिप्रेशन हुआ। अगर सोचो ये ना बनता तो फिर सर्वाइवल मतलब यहाँ पे सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था, है ना। अब ये एज इट कलर्ड cooled the water vapor fell as the rain to form the ocean. Our life appeared almost 4 billion years ago. 4.5 बिलियन ईयर्स एगो क्या बना अर्थ, बस ध्यान समझो। और उसके बाद 4 बिलियन ईयर्स एगो क्या बना, लाइफ की ओरिजिन हुई। मतलब ये सब डाटा आ रहा है। अब वहां पे देखो जो वाटर वेपर था, अब सोचो वाटर वेपर में तो ऑक्सीजन होगा ना, वाटर वेपर किसका बनेगा, ये H2O है ना। अब इसमें O ऑक्सीजन है। तो ये एक्चुअली जब ठंडा हुआ तो धीरे धीरे जब ठंडा हुआ तो उसके अंदर जो कुछ भी था वो पानी बना, और पानी कैसा था, खौलता हुआ पानी, बात समझ गए ना। वो पानी एकदम जैसे नहीं उसमें चढ़ा दो पानी कुकर में, फिर टेम्परेचर का तो बल्कने लगता है पूरा, है ना। तो वो ऐसे खौलता हुआ वाटर, उसको वाटर वेपर बोलेंगे। और ये एक्चुअली जब उसमें ओरिजिन पहली बार हुई तो उसको बोला गया, वो कब हुआ, 4 बिलियन ईयर्स एगो। 3 डाटा मिला, 20 बिलियन ईयर्स एगो क्या आया, यूनिवर्स। 4.5 बिलियन एगो क्या आया, अर्थ। और उस पर जो पहली बार देखने को मिला वो 4 बिलियन ईयर्स एगो देखने को मिला, बात समझ गए। सब सिनेरियो समझ पा रहे हो तुम लोग ना, क्या हम लोग चढ़ना चाह रहे हैं। अब यहां पे अब देखो कुछ थियरी है, देखो ध्यान से। जैसे हम तुम लोग को क्या बताया कि हमको क्या समझना है, हमको थियरी समझना है, हमको इस थियरी को समझना है। अब हमने बोला कि सब कुछ हमको कुछ चीज पता नहीं है, हमको सारी बातें क्या समझना है, हम बताना है कि किस हिसाब से हम कैसे माने कि अर्थ की ओरिजिन हुई है, या उस पर लाइफ आया, या उस पर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। तो उसको इतनी सारी बताओ, एक है थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस, एक थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, एक थियरी ऑफ पैंसपर्मिया, एक थियरी ऑफ क्रिएशनिज्म, और थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो जो पहली थियरी आई, थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस, इसका मतलब यह हुआ कि इस थियरी के अकॉर्डिंग कहना यह होता है कि जो ओरिजिन लाइफ आई वो लाइफ कहीं ना कहीं
नॉन लिविंग से आई है। बस समझ गए ना, जो इस थ्योरी कहना है, मतलब इसमें लिखा ना ए बायोजेनेसिस, पहले किससे आया, मतलब पहले कोई चीज नॉन लिविंग था, वो धीरे धीरे लिविंग हो गया, तो वो क्या बोला गया उसको, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। अब देखो इसको जब पढ़ेंगे तो हम लोग इसको शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें अब एक होता है इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या इसको बोलते हैं ए बायोजेनेसिस। एक एक एक्सपेरिमेंट किया था, बोला कि यार अगर एक मतलब पसीने से भीगी हुई कोई कपड़ा हो, उसमें गेहूं रख दो कुछ दिन तक, तो उसमें चूहा पैदा हो जाएगा। हाँ मतलब वो बोला, एक एक एक, एक साइंटिस्ट था, बोला कि अगर कोई पसीने से भीगी हुई कोई कपड़ा हो, है ना, और उसमें गेहूं रख दो और उसको लपेट के छोड़ दो कुछ देर तक, कुछ दिन तक, तो कुछ दिन बाद उसमें चूहा पैदा हो गया। उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ हाँ, मतलब वो ऐसे बोला। मतलब इतना, मतलब तुम लोग इतना अचंभव मत मानो, ये सब क्या, ये तो है। हाँ ये सब उसका क्या है, ये सब बोला कि हाँ ऐसा होता है, तो फिर उसका 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 अब वो क्या हुआ, देखो देखो क्या था वो सारा कपड़ा नॉन लिविंग, जो वो था क्या बोलते हैं, गेहूं भी तो नॉन लिविंग, मतलब वो एनिमल तो था नहीं, और उसके बाद जो पसीना वो भी नॉन लिविंग, लेकिन उस स्थान उस क्या बन गया, चूहा बन गया। तो बोला कि जो ओरिजिन हुई वो हमेशा, बेटा थोड़ा सोचो थोड़ा सा, मतलब वो ऐसा वो बोले जैसा होता है। फिर उसका क्रिटिसिज्म भी तो हुआ, बोला कैसे कैसे हो जाएगा, तुम पक्का उसमें चूहा कहीं से डाल दो, चुपके से डाल दियोगे, और बोले हुए क्या ऐसा, तो अच्छा बेचारा बड़ा बड़ा बेचारा को बड़ा वो लगा कि यार हार्ट हुआ वो, अरे यार हम इतने मेहनत से एक्सपेरिमेंट किए, तुम उसको क्रिटिसाइज कर दिए। तो ऐसा बहुत सारा मिला। तो अब देखो इसको बोला गया थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। अब देखो इसका, ये तो चूहा वाला एग्जाम्पल था, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखो, ब्रेड है, ब्रेड उसको ऐसे रख दो यहाँ बाहर, कुछ दिन बाद धीरे धीरे उसमें फंगस लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, फंगस लगेगा, फंगस के बाद उसमें धीरे धीरे कीड़े पड़ जाएंगे, वो सड़ गल जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा। तो उन लोग बोलते हैं यार वो तो नॉन लिविंग था। इधर मेहंदी हाथों में लगाओ पहले, इधर ध्यान दो। अब सुनो ध्यान से, क्या खाएगी, सड़ा हुआ ब्रेड। अब देखो ब्रेड रखेंगे, धीरे धीरे फंगस लगेगा, तो धीरे धीरे कीड़े पड़ जाएंगे। तो बोला कि यार, वो बोला कि ये भी तो देख लो, ब्रेड नॉन लिविंग था लेकिन उसको हम रख दिए, तो उसमें कहां से जीव उत्पन्न हो गया। तो बोला कि नॉन लिविंग चीजों में अपने आप कोई चीज उत्पन्न हो जाता है। बात समझे। तो इसको बोला गया ए बायोजेनेसिस, इसको बोला गया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसमें तुम लोग के दिमाग में कोई क्वेश्चन मत आए ना लाए, इसलिए क्योंकि ये कोई बात सही ऐसी बातें नहीं है, बस इन्होंने सोचा ऐसा बताया। अब तुम लोग तो बोल सकते हो ना, रख दो यहाँ ब्रेड, देखो हो जाएगा। तो बोला जब हम रखते हैं तो क्यों आ जाता है, अभी उसका क्रिटिसिज्म होगा, हम बताएगा क्यों आ जाता है। बस इतना बोलना, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बोलो या एबायोजेनेसिस। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब तुम लोग शायद सुनोगे, दो बात होता है, जो अपने आप बनता जाए वो क्या है, स्पॉन्टेनियस, जिसको ना दो अपने आप ना बने वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे हम नॉन लिविंग रखे और धीरे धीरे उसमें लिविंग बन गया, वो क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस। बात समझ गए ना। तो अब ऐसे बोले देखो ये सब, ये वही तो रखा, देखो ये पैदा हो गए, ये सब कहां से आते हैं बिना मतलब को, ये सब कहां जाते हैं, कोई नहीं था लेकिन अपने मतलब पैदा हो जाता है। मतलब तुम कहीं कुछ भी चीज रख दो वो सड़ गल जाएगा, पक्का उसमें कीड़े मकोड़े मिल जाएंगे। तो वो हम तो रखे नहीं थे, चाहे तो तुम उसको पैक भी कर दो फिर भी अंदर आ जाएगा, कहां से आता है। तो पक्का बोले, पक्का कहीं ना कहीं ये नॉन लिविंग ही बन जाता है लिविंग। ऐसा हो रहा है कि नहीं, तो सोचने में तो हो ही रहा है। तो ये सब वही है, इट द स्टेट दैट लाइफ कम आउट decaying and rotting matter like the straw, mud and etc. मतलब कहीं भी नॉन लिविंग चीज है, अगर उस पर गल जाएगा धीरे धीरे उसमें क्या बन जाएगा, लिविंग आ जाएगा। हाँ बोलो। अब इधर सुनो, हाँ अब बता रहे हैं बेटा, देखो क्रम बाई क्रम। ये जो एक चचा दिखाई दे रहे हैं, चचा, इनका नाम है लुईस पास्चर। इन्होंने इस बात को सिद्ध किया, मतलब विदो भी है, ये क्या किए,
ये थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एवोल्यूशन बताए। देखो ये बोले, ये इसको क्या कर दिए, स्पॉन्टेनियस थ्योरी को डिस्प्रूव्ड कर दिए। अब वो कैसे डिस्प्रूव किए, ये बात सुनो ध्यान से। इन्होंने कुछ ऐसी फ्लास्क लिया है ना, देखो एक बार क्या किया कि इसको बॉयल कर दिया। अब इसमें कुछ वाटर रखा हुआ था, इसको बॉयल कर दिया और कुछ दिन बाद देखा उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुआ। और दूसरा देखो, इसको बॉयल किया और इसको यहां से तोड़ दिया। अच्छा, इसको बॉयल इसलिए किया था क्योंकि बॉयल करने का मकसद ये कि उसके हमने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिए। तो इसका मतलब इसमें सारा मरा हुआ है। अब ये यू ट्यूब की, मतलब यू आकार की ये ट्यूब थी। हाँ, ये ऐसा यू टाइप बना हुआ है ना, यू एस भी मान सकते हो, यू ऐसा ट्यूब था। तो इसका मतलब इसमें बॉयल किया और ये एस आकार का यू आकार का ट्यूब लिया। अब इसका यू आकार लेने मतलब ये होगा इसके अंदर कोई बाहर से घुस नहीं पाएगा। जब कोई बाहर नहीं जा पाएगा, देखो इसको बॉयल कर दिया, सारे मर गए। और इसमें जब कोई अंदर जा नहीं पाया तो कोई डेवलप ही नहीं हुआ, तो कोई ग्रोथ इसमें नहीं हुआ। तो ये डिस्प्रूव हो गया ना कि इसमें देखो, इसमें ये बोला कि ग्रोथ इसमें वहीं से होगी जहां से अगर कोई बाहर से कोई चीज अंदर चला जाएगा, चाहे हवा से जाए, क्योंकि हवा में भी बैक्टीरिया वायरस उड़ रहे हैं, फंजाई के पार्ट सब हवा में उड़ रहे हैं। अगर वो अंदर जाएंगे, वो धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे और ग्रोथ करके क्या बना देगा, क्या बोलते हैं, माइक्रोस ग्रोथ कर जाएगा। अगर हम उसको ऐसे लॉक कर देंगे तो नहीं जाएगा। देखो इस वाले में क्या किया, इसको बॉयल किया और इसको यहां से ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया तो आसानी से इसके अंदर सब घुस गए और यहां देखो ये माइक्रोब का ग्रोथ हो गया। तो इन्होंने जो वो थ्योरी थी ए बायोसिस को क्या करते, डिस्प्रूव कर दी। भाई ऐसा नहीं होगा कि नॉन लिविंग से लिविंग की ओरिजिन नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो लिविंग से ही आएगा। मतलब तब इन्होंने क्या बोला, ये इसको जब लीव कर दिया तो ये बोला कि लाइफ कम ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। मतलब हमेशा लाइफ तभी आएगी जो कहीं ना कहीं जो पहले कोई ना कोई लाइफ था। लेकिन इनकी बात भी पूरी सही नहीं है, क्योंकि सुनो ध्यान से, क्यों सही नहीं है, क्योंकि जिस समय अर्थ बना उस पर लाइफ था नहीं था, तो लाइफ आया। जब लाइफ आ गया तो पक्का कहीं ना कहीं तो नॉन लिविंग से तो आया होगा ना, बात सही नहीं। अब इन्होंने ये बात तो बोला कि इसमें बाहर से कुछ लिविंग जाएगा तब वो ग्रोथ करेगा, लेकिन ये बात नहीं बताया कि जो लिविंग है वही तो लिविंग है, वही तो कहीं ना कहीं से बना होगा। बात समझ गए ना। तो देखा तो लो इनके इन चर्चा को हम डिस्प्रूव कर सकते हैं, हम लोग डिस्प्रूव कर सकते हैं। ये बोला कि इसमें, ये बोला कि ये कहीं ना कहीं लाइफ से ही बनेगा, लेकिन ये बात तो पूरा सिद्ध है कि जिस समय अर्थ बना उसमें कोई लाइफ थी नहीं। तो तुम जिस लाइफ अंदर जाने की बात कर रहे हो वो लाइफ भी तो कहीं से बनी होगी, बात समझ रहे हो ना। देखा तो ये भी गलत है, लेकिन अभी ये कहेंगे कि उसको डिस्प्रूव किया जो बोला था ए बायोजेनेसिस थियरी को। बात समझ गए ना। कौन, लुईस पास्चर ने। और इसने एक और एक्सपेरिमेंट किए थे और ये लुईस पास्चर हो गया। अब एक साइंटिस्ट यहाँ पे देखो, एक ये आया फ्रांसिस्को रेड्डी, एस्प्लंजानी और ये लुईस पास्चर तो बता ही लिए। अब ये सब भी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि मान लो वो एक बीकर लिए, उसमें मांस का कुछ टुकड़ा रख दिए, मतलब मीट का कुछ टुकड़ा रख दिए और उसको 3 टाइप से कवर कर दिए। एक पूरा प्लास्टिक से कवर कर दिए, एक को ओपन छोड़ दिए, एक को कपड़े से क्या इतना मजा आ रहा है तुमको? कौन? अरे तुम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है, काहे परेशान हो, बस देख लो। मतलब ऐसे ये कुछ भी होगा, अरे लड़का है तो ध्यान से। ये अब देखो, अब आगे देखो, अब देखो ये अब दूसरी आई। पहला क्या था, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ध्यान इधर तो नहीं, ध्यान भटक जाएगा तो समझ नहीं आएगा। हेलो हेलो, हाँ। अब ये दूसरी क्या आई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। जब उसने डिस्प्रूव कर दिया, अच्छा ये लोग भी एक एक्सपेरिमेंट किए थे, स्प्लंजानी और लुईस पास्चर ने। इन्होंने एक बीकर लिया, उसमें मीट रखा, उसको 3 तरह का ढक दिया।
एक को खुला छोड़ दिया ओपन, और एक को प्लास्टिक से और एक को कपड़े से। अगर प्लास्टिक से किसी को ढक दो तो उसके अंदर कुछ जा नहीं पाएगा, हवा तो नहीं जा पाएगा, जानते हो नहीं जानते हो। अगर उसको कपड़े से तो उसमें कुछ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। एकदम ओपन कर दो तो सब कुछ जाएगा। और जो एकदम ओपन था उसमें भी माइक्रोब्स का ग्रो हो गया, जो कपड़े वाला था उसमें भी ग्रो हो गया, लेकिन जो प्लास्टिक उसमें ग्रो नहीं हुआ। इससे क्या प्रूफ होगा कि जो लाइफ आती है पक्का लाइफ से आती है, ऐसा इन्होंने कहना, इन्होंने बोला थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब ये कौन कौन, फ्रांसिस्को रेड्डी, स्पलंजानी और लुइस पास्चर, ये तीनों मिलके क्या दिए, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इसमें वो है ये था ना लुइस पास्चर। ये तीनों लोग एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किए थे, ये भी किए थे, ये भी किए थे, ये भी। ये हाँ वही तो लाइफ, लाइफ कम तो वही तो बात था। ये उसको डिस्प्रूव कर दिए ना। जब ये इसको ये डिस्प्रूव कर दिए तो ये प्रूफ, एक सेकंड, हाँ एक मिनट रुक जाओ थोड़ा। हेलो, हाँ नमस्ते, क्लास में अभी। कहाँ? अच्छा तो कौन कौन है? सुनो ध्यान से, अरे इसको थ्योरी पढ़ लो, हमको जल्दी है। हाँ बस ये वाली। हेलो गाइस, इधर ये समझ गए इसको बात को? कुछ डाउट था क्या? बोलो। ये देखो, एक हो गया, अरे रुक जा बेटा, हम थोड़ा सा नॉर्मल रहते तो तुम लोग सर पे चढ़ जाते हो। अब इसको खत्म कर तभी जाओ। देखो ये क्या है, ये इन्होंने जो बोला इसको डिस्प्रूव किया, और फिर इन्होंने नई थ्योरी दिया, उस थ्योरी बोला गया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बात समझे? अब ये थ्योरी ये क्या बोलता है, ये मतलब जो भी लाइफ आई वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई। इन्होंने ये एक्सप्लेन करके बताया कि जो लेकिन अब देखो एक बात था, ये बताया ना कि इन्होंने वो तो बोला कि लाइफ ओरिजिन लाइफ से हुई है, लेकिन बट इट डज नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ। पहली लाइफ जो आई वो कहां से आई, इस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका मतलब ये क्या होगा, डिस्प्रूव होगा। तो ये तुम लोग दो थ्योरी पढ़ लिए। अब देखो अगला हम लोग पढ़ेंगे कॉस्मेटिक थ्योरी, जो अगले बात बताएंगे, थ्योरी ऑफ पांसपेर्मिया। बात समझे ना? चलो अगले बात बताएंगे। हमको थोड़ा जाना है, बच्चे का मोबाइल छीन गया।